हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयप्रकाश वर्मा। डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके हिसाब से हमें सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करना होता है। बी सबके साथ लगाया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। फिर जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट जो है वह बना करके लिखा जाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ही विल हेल्प अस। ही विल हेल्प अस में सबसे पहले हम अपने जो फार्मूला हमने बनाया है सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्टिव केस का रूप हमको सबसे पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस का जो सब्जेक्ट होगा वो बी होगा और यहाँ बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में शैल लगता है, इसलिए शैल और बी कॉमन है, सबके साथ लगाना है। फिर आपको मैंने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमको बाई लिखना पड़ता है, सूत्र के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है यानी कि ही, एक्टिव वॉइस का वाक्य ही देखिए उसमें सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हमने लास्ट में हिम लिखा है। तो इस तरह से आपने इसको देखा कि वी शैल वी हेल्प्ड बाय हिम, ये उसका पैसिव वॉइस होगा। अगला हम वाक्य देखते हैं, आई शैल सर्च हिम। आई शैल सर्च हिम, तो इसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाक्य में सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है आई और लास्ट में वर्ब इसमें जो है वो है मेन वर्ब है सर्च और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में आप देखिए इसका ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के ठीक बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। वह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा बिल। ही जो है तो ही के साथ में सहायक क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी बिल, ही बिल बी। उसके बाद सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च, बाई और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू विल राइट अ लेटर टुमारो। तो यू विल राइट अ लेटर, तो यू सब्जेक्ट है। आपको बताया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है यू। तो यू के अनुसार सहायक क्रिया लगी है विल। फिर सहायक क्रिया के जस्ट बाद प्रयोग में लाया जाता है वर्ब और उसके जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, ए लेटर, इसी को सब्जेक्ट बना करके आगे लिखा और ए लेटर के हिसाब से सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग किया गया और वर्ब जो आई है राइट, इसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। बाई का प्रयोग करते हैं सूत्र के हिसाब से देखिए और फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है। टुमारो इसको हम जो है सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इस नियम को आप अच्छी तरह से याद करें ताकि आपको जब भी आवश्यकता हो तो बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदल सकते हैं। अब है निगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस से केवल थोड़ा सा डिफरेंस करता है। आपने उसमें देखा है कि सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले,
फिर विल सेल, फिर उसके बाद में नॉट, अगर नकारात्मक आ गया तो नॉट जो है इसका प्रयोग हम बी और सेल, बिल और सेल के बीच में कर देते हैं। बाकी वही सूत्र लगा रहता है, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे। सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे में सबसे पहले आपको बताया निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया सी। और विल सहायक क्रिया आपको पता है नकारात्मक है इसलिए नॉट लगा है। सिंग इसका वर्ब है और ए सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब के ठीक बाद। तो इसी ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाया, ए सॉन्ग हो गया। विल नॉट बी ये आपको लगाना है सूत्र के हिसाब से। और उसके बाद सिंग का जो थर्ड फॉर्म है वह संग हो जाएगा, बाई लगाते हैं उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद। फिर जो सब्जेक्ट होता है ये इसमें क्या है सब्जेक्ट सी, तो इसको हम बाई के बाद लगाएंगे हर, और फिर अंत में जो बचा हुआ शब्द होता है उसे उतार लिया जाता है टुडे। तो ये विल नॉट, ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई हर टुडे। अगला सेंटेंस है दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नकारात्मक है नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट देखा क्रिकेट है तो क्रिकेट को सबसे पहले लिखा। क्रिकेट के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है विल नॉट बी। तो क्रिकेट विल नॉट बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, बाई देम जो है वो दे का सब्जेक्ट, दे जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव कैसे देम, और टुडे को उसी प्रकार से उतार लिया है। अगला सेंटेंस है यू विल नॉट बाई अ कार। तो ये कार जो है सबसे पहले हमको लिखना है, इस चूँकि यही इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये कार के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी विल नॉट बी, फिर बाई का थर्ड फॉर्म बाट बाई यू। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को आप और अधिक अभ्यास अपनी किताबों से देख करके कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको ये नियम जो सूत्र के रूप में लिखा है याद होना चाहिए। अब आता है निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला होता है। तो ऐसा वाक्य हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बहुत थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज में लानी पड़ती है, फिर जो नया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है उसी के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग में लानी पड़ती है। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रयोग में लाया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो विल मोहन टेल ए स्टोरी, ये इसका एग्जाम्पल है। तो विल मोहन टेल ए स्टोरी में ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है, और इसमें बताया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट आता है। तो मोहन इसका सब्जेक्ट है, ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम ए स्टोरी को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के अनुसार सहायक क्रिया बिल का प्रयोग करेंगे। तो बिल ए स्टोरी बी, और उसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई मोहन। अगला वाक्य है शी विल नॉट डू दिस वर्क टुमारो। तो शैल बी नॉट डू दिस वर्क टुमारो में सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे दिस वर्क का, क्योंकि यही इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो विल दिस वर्क बी डन बाई अस टुमारो। तो ये इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला वाक्य है विल यू गिव मी योर बुक। तो विल यू गिव मी योर बुक में तो विल हेल्पिंग वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया,
तो आई होगा इसका, और इसके पहले जो है हम शैल का प्रयोग करेंगे। आज चूँकि आई के साथ सहायक्रिया शैल का प्रयोग होता है, तो शैल आई बी गिवन योर बुक बाय यू। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस में वाक्य को बदल सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। आपने देखा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और दूसरा ऐसा भी होता है जिसकी स्टार्टिंग जो है वह क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हमको क्वेश्चन वर्ड को उसी प्रकार से कॉपी कर लेना पड़ता है जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा होता है पैसिव वॉइस में बदलते समय। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तब लगाते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। व्हाई विल यू किल द स्नेक। व्हाई विल यू किल द स्नेक में आप इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है। सब्जेक्ट इसका है यू। चूँकि प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें द स्नेक यही जो है इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमको सहायक क्रिया और क्वेश्चन वर्ड जो है उसे उतारना होगा। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, व्हाई। सहायक क्रिया क्या लगेगी द स्नेक के अनुसार, विल द स्नेक बी किल्ड बाई यू। अगला वाक्य है हाउ शैल बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ शैल बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम में तो सबसे पहले हम हाउ का प्रयोग करेंगे चूँकि प्रश्नवाचक शब्द है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम के हिसाब से हमको सहायक क्रिया विल का प्रयोग करना है। तो हाउ शैल दिस प्रॉब्लम बी कॉमन होता है, सबके साथ लगाना है आपको। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व बाई अस। अगला वाक्य है व्हेन विल द पुलिस कैच द थीफ। तो द थीफ इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार सहायक क्रिया हम प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द के ठीक बाद आपको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द के ठीक बाद हमको विल का प्रयोग करना है, यानी व्हेन के बाद हमें विल का प्रयोग करना है, और फिर जो है उसके बाद तब द थीफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ विल का प्रयोग जो द थीफ के बाद हुआ है यहाँ पर ये नहीं होगा। उसके बाद में बी जो वर्ब की सभी वाक्यों में प्रयोग में लाया जाता है, बी का प्रयोग करेंगे। कैच इसका वर्ब था, वो उसका थर्ड फॉर्म काट हो जाएगा बाय द पुलिस। तो इस तरह से पूरा वाक्य जो बनेगा व्हेन विल द पुलिस बी काट बाय द पुलिस। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, फिर से देखते हैं हम। व्हेन विल द थीफ, चूँकि द थीफ जो है इसका ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट बनाया, और उसके अनुसार सहायक क्रिया हमको विल का प्रयोग करना होगा ये। तो व्हेन विल द थीफ बी कॉट बाय द पुलिस। तो इसके आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट, बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रयोग में लाया जाता है। तो एग्जाम्पल देखें आप, व्हाई विल यू नॉट रिटर्न माई बुक। तो व्हाई विल यू नॉट रिटर्न माई बुक में सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे व्हाई का, उसके बाद विल का प्रयोग होता है। तो विल का प्रयोग है तो उसी प्रकार से विल को उतार लिया जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है माई बुक ये सब्जेक्ट बनेगा। तो व्हाई विल माई बुक नॉट बी रिटर्न्ड बाई यू। तो व्हाई विल माई बुक नॉट बी रिटर्न्ड बाई यू। अगला सेंटेंस है, व्हाई विल दे नॉट हेल्प हिम। व्हाई विल दे नॉट हेल्प हिम। तो व्हाई का प्रयोग करेंगे, विल ही नॉट बी हेल्प्ड बाई देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई शैल बी नॉट मूव दिस स्टोन। तो व्हाई शैल बी नॉट मूव दिस स्टोन। तो सबसे पहले हमको दिस स्टोन का प्रयोग करना है। दिस स्टोन के अनुसार सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, फिर प्रश्नवाचक शब्द पहले आपको लिखना ही है सूत्र के हिसाब से। तो सबसे पहले विल, व्हाई विल दिस स्टोन नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। बी, मूव का थर्ड फॉर्म मूव्ड बाई अस।